तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज जो है हम एक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, उस पर जो है हम आपको बताएंगे। तो हम जो है आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। देखिए, मैटर कोई भी चीज़ जो आपके आसपास है उसको हम मैटर बोलते हैं। और मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर जो है एटम्स का बना होता है। अब एटम्स भी जो है और भी टीनी पार्टिकल्स एटम्स के अंदर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी जो है हमको ये पढ़ना है कि मैटर का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे वो बना होता है। तो मैटर जो है वो बना होता है अणु से, यानी कि एटम से। और इसकी खोज जो है इंडिया के ही एक जो है एंशियंट सेज ने, कन्नड़ा उनका जो है नाम था, उन्होंने जो है पहली बार इस तरह के पार्टिकल का इमेजिनेशन किया था। अब आगे जो है इस पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए और फाइनली जॉन डाल्टन ने 19th सेंचुरी में इस स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आयरन को आयरन एटम का नाम दिया। आयरन पर जो है ये एक्सपेरिमेंट किया गया और जॉन डाल्टन ने फाइनली 19th सेंचुरी में आकर जो है इस आयरन का स्मॉलेस्ट पीस का नाम एटम रखा। उसी तरह से जो है गोल्ड का स्मॉलेस्ट पीस गोल्ड एटम हो गया। तो एटम्स जो है वो इतने छोटे हैं होते हैं, दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन बाय द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी जो है एटम्स को देखना कई बार डिफिकल्ट होता है। अब एटम बन गया, तो क्या एटम से ही, केवल एटम से ही अपना जो है मैटर बन जाता है? नहीं, तो उसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए वाटर। वाटर जो है H2O, मैं लिखूंगा श्रेया, डोंट वरी। मैटर is made up of particles called atoms. So matter is made up of particles called atoms. ठीक है। अब एटम्स जो हैं, 2 or more atoms make a molecule. अब मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, तो जैसे देख लीजिए वाटर। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। कैसे बनता है? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। ठीक है। देखिए अब हाइड्रोजन में जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो ऑक्सीजन में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके पहले ऑर्बिट में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पहले ऑर्बिट में होते हैं। सपोज ये इलेक्ट्रॉन 1, ये इलेक्ट्रॉन 2, और ये है ऑक्सीजन का न्यूक्लियस। इसके अंदर जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन 2 पहले में है और दूसरे वाले ऑर्बिट में रहता है 6 इलेक्ट्रॉन। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है। और आप जान जाइए कि किसी भी एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितना रहता है? 8, थर्ड ऑर्बिट में 8, फोर्थ ऑर्बिट में 18। इस तरह से जो है इनका रहता है। और आगे बढ़ेंगे तो और बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल हम लोग फोर्थ ऑर्बिट तक ही रहते हैं। तो 2 फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड में 8
और फोर्थ में 18। ये है टोटल, मतलब अगर ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स इसके सेल में, इसके ऑर्बिट में मौजूद हैं तो ये जो है वो इनर्ट हो जाएगा, यानी नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। क्यों? देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि ऐसा कोई एटम देखते हैं जिसका कि एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम में। अब देखिए, हीलियम ये है आपका, ये हीलियम का न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर एक सेल है तो हीलियम का न्यूक्लियस, और इसके बाहर एक सेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि ये अब जो है इसको ना इलेक्ट्रॉन्स इससे अलग होंगे, ना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्केप करेंगे, और ना ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स रिसीव भी नहीं होंगे। नो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव्ड एंड नो इलेक्ट्रॉन्स स्किप। रीजन, ये हीलियम जो है वो इज इनर्ट। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करता है। अब आपको बताते हैं कि ये तो हो गया हीलियम का। अब अगर कोई आप और कोई एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कि आप ले लीजिए 10 एटॉमिक नंबर वाला, कौन हो जाएगा? नियोन। नियोन है, नियोन का नियोन एटॉमिक नंबर इज 10। अब 10 है तो क्या होगा? नियोन सेंटर में न्यूक्लियस, इसके सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके बाद वाले ऑर्बिट में, यानी फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए इसके मुताबिक क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके इनर सेल में या इनर ऑर्बिट में, देखिए ऑर्बिट और सेल दोनों ही बोलते हैं उसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके इनर ऑर्बिट में और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो अब इसको, ये क्या है, ये टोटली जो है सैचुरेटेड है, मतलब ना इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये अगेन नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, यानी कि इनर्ट हो जाएगा। इनर्ट गैस है। नियोन क्या है? इनर्ट एलिमेंट है, इनर्ट एलिमेंट है, ठीक है, गैस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब वाटर जो है, वाटर का मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म करता है? H2O, दो एटम हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का, ये कैसे फॉर्म करता है? देखिए, हाइड्रोजन में हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन, आप ये डॉट से दिखा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन, ये नहीं, एक इलेक्ट्रॉन डॉट से, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन का एटम ले लीजिए, ऑक्सीजन में कितना होता है? 8 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इधर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और फिर एक और हाइड्रोजन एटम है, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। अब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या करेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, हालांकि ये बहुत छोटा एटम है, तो इसके जो जस्ट नेक्स्ट वाला जो ऑर्बिट है उस पर जो है, यहाँ जो अंदर में इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है उससे ये बहुत कस के जो है अट्रैक्टेड रहता है, बहुत कस के जो है बॉन्ड बनाए रहता है, तो हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन जो है मिस होने, मतलब लूज करने में इसको थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अब ये जो है क्या करेगा, हाइड्रोजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन मिस कर देगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसको तो चाहिए एक ले ले, क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन से ले ले, देखिए ये मानिए कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन से, मान लीजिए कि ऑक्सीजन के साथ जो है ये एक बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से, और एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब 8 हो जाएगा इसके ऑर्बिट में, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। और सबका क्या है कि हम अपना ऑक्टेट पूरा कर लें, हम अपना ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट में जो रिक्वायरमेंट है उतना इलेक्ट्रॉन्स हम प्राप्त कर लें। तो हाइड्रोजन भी छोड़ना नहीं चाहता है और ऑक्सीजन भी छोड़ना नहीं चाहता है, यानी यहाँ पर हो जाता है टग ऑफ वार, तो रस्साकसी वाला खेल हो जाता है।
अब कोई जो है हार नहीं चाहता है, कोई जीत भी नहीं पाता है, तो ये बन जाता है एक बॉन्ड जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड या शेयरिंग बॉन्ड बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ है, ये भी चाहेगा कि हम अपना डुएट कंप्लीट करें। ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पहला वाला में चाहिए ना, तो वो अपना डुएट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2 हाइड्रोजन का भी हो गया। ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, 6 पहले से था, 7 और ये 8 हो गया। ये अब H2O फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर मिस नहीं किया, यहाँ पर ये गेन किया, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचा नहीं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हटा नहीं। तो ये जो है बन गया एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, शेयर्ड बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल तैयार। ठीक है, अब अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एटम से बनते हैं, एक ही तरह का एटम एलिमेंट में होता है, यानी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, जबकि कंपाउंड जो है वो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मैंने बताया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कॉम्बाइन होते हैं, आइदर बाय आयनिक बॉन्ड और बाय कोवैलेंट बॉन्ड या शेयरिंग बॉन्ड, तो वो जो है मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। अब एलिमेंट जो है जब हम उसको किसी तरह से जो है उसको हम और ब्रेक करना चाहें और सिंपलर फॉर्म में, तो वो ब्रेक नहीं होगा, वो कोई भी केमिकल रिएक्शन के कारण जो है उसको और हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम। और उसी तरह से कंपाउंड्स जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। दीज आर सबस्टांसेस विच आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स, है ना। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड इज मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। सो हाउ एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स जो है कंपाउंड्स कैसे फॉर्म करते हैं इसको हम देखते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जैसे लेटर्स हैं, कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स, अल्फाबेट 26, और इनको आपस में कॉम्बाइन करके हम हजारों हजार की संख्या में, मतलब इंग्लिश वोकेबुलरी जो है पूरी की पूरी जो है इन 26 अल्फाबेट्स पर ही जो है आधारित है। उसी तरह से एलिमेंट्स को समझ लीजिए लेटर्स हैं और इनको कॉम्बाइन करके हम बना देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। और कॉम्बाइन कैसे करते हैं, तो केमिकल कॉम्बिनेशन से करते हैं, वही आइदर बाय आयनिक बॉन्ड और बाय कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके करते हैं। आप वाटर ही ले लीजिए, वाटर क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ कंपाउंड, वाटर इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल H2O जो कि वाटर का मॉलिक्यूल है। उसी तरह से आप और भी कंपाउंड्स को सपोज कर सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, इट इज अ कंपाउंड। हम उसको कॉमन सॉल्ट के रूप में खाने में अपने भोजन में जो है यूज करते हैं। उसका क्या है, वो कौन कौन से एलिमेंट से जो है कॉम्बाइन होके बना है, तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। अब सोचिए सोडियम, हम उस तरह का जो मैंने अभी बताया था उसमें क्या था, सोडियम का किस तरह से हो जाएगा, 2 2 8 1, तो लास्ट में जो है इसके ऑर्बिट में कितना बचा, 1 बचा, 2 8 1, तो लास्ट में उसके ऑर्बिट में 1 बचा। क्लोरीन का कितना है, तो 17, उसमें बचा 2 8 और 7। अब क्या होगा, इसको चाहिए 1 और सोडियम को चाहिए 7 अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। आप थोड़ा सा देखिए इसको, मैं आपको बताता हूं। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, तो इसका कैसे बनता है, तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इसका किस तरह से होगा, 2 8 1। लास्ट में जो है इसका, ये देखिए मानिए सोडियम का ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका लास्ट में है,
तो इसको वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी हुई, लास्ट वाला ऑर्बिट जो है क्या है 288 चाहिए, तो वैलेंसी कितनी हो गई 7। इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यहां पर आप समझ लीजिए वैलेंसी क्या होती है, व्हाट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ electrons needed by an atom to complete its octet, that means to get inert form या नॉन रिएक्टिव फॉर्म। तो यहां पर जो है सोडियम को, तो वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक एटम को चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और ऑक्टेट क्यों पूरा करता है, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक रहें, हम इनर्ट रहें, हमको किसी से कोई लेना देना ना रहे। तो इसलिए जो है इसका वैलेंसी हो गया 7। अब हम देखते हैं क्लोरीन का क्या हाल है। क्लोरीन जो है वो होता है 287, यानी कि टोटल 17। अब क्लोरीन का हम बनाकर देख लेते हैं भाई। तो ये है हमारा क्लोरीन का न्यूक्लियस, और ये हो गया पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल, एंड ये हो गया तीसरा सेल। अब हम आते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, +1 एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको पूरा करने के लिए अपना क्या चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हम ये क्लोरीन है, अब यहाँ पर हम सोडियम ले आते हैं, ठीक है। तो सोडियम में अब हम इस तरह से ना करके सोडियम को हम सीधा लिखेंगे, 11 है ना, तो क्या करते हैं कि इधर 2 6 8 9, एक और कर रहे 10, इधर कर लिए 11, ठीक। अब यहां पर क्या हो गया, ये टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, इसको कितना चाहिए 7। तो अब क्या करेंगे, इधर क्लोरीन का जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है 2 8 1 और ये है 7। तो एक भाई सोडियम और क्लोरीन के बीच जो फॉर्मेशन होगा, एक रिएक्शन होगा, वो सोडियम क्लोराइड कैसे बनाएगा, तो बस उसके लिए क्या चाहिए, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उसके पास जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन ये मिस करेगा तो इसका काम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन मिस किया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यहां पर क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन मिस कर देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में जुड़ जाएगा। तो क्लोरीन का था लास्ट में 7, इसकी वैलेंसी कितनी थी 1 चाहिए था, इसको 1 ये मिल जाएगा, हो गया। यानी कि सोडियम और क्लोरीन का एक एक एटम मिलकर एक जो है यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना देगा, आयनिक बॉन्ड बना देगा, यानी ये Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा। दिस विल गिव सोडियम क्लोराइड एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। सो सोडियम और क्लोरीन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। दैट्स इट। चलिए, तो आप एक चीज जो है यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब 2 एटम या 2 एलिमेंट कॉम्बाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, जैसे यहां पर हमने देखा था सोडियम और क्लोरीन, तो बनता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम और क्लोरीन से अलग होगी, यानी कि सोडियम और क्लोरीन का एग्जिस्टेंस सोडियम क्लोराइड में अलग अलग तरह से नहीं रहेगा। इसकी प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द 2 elements or reactants. Yes, here one thing, reactant and product, when 2 elements or compounds react to form different compound, the initial elements
are called reactants, and the resultant substance is called what? Product. ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स और उनके केमिकल फॉर्मूला, और साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि कैसे वो फॉर्म करते हैं। जैसे कंपाउंड का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे फॉर्म करता है, तो इसका केमिकल नेम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे फॉर्म करता है? एक एटम हाइड्रोजन का और एक एटम क्लोरीन का। अभी कैसे फॉर्म करता है देखिए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में लास्ट में कितना होता है? 7। तो 7 यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि दोनों के बीच शेयरिंग बॉन्ड बनेगा, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ भी इसका डुएट, इसका डबल पूरा हो जाएगा, डबलेट डुएट। तो क्या हो गया? यहाँ पर बना कोवैलेंट बॉन्ड या शेयरिंग बॉन्ड। इसमें कंप्लीटली कोई लूज नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और कोई गेन भी नहीं कर रहा है, तो ये कहलाया कोवैलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है। FeS, Fe फॉर फेरस, S फॉर सल्फर, तो इसका नाम हुआ फेरस सल्फाइड या फिर आयरन सल्फाइड। उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, इसका हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड। सिमिलरली सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला है Na, तो इसका हो गया सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ हम देख लेते हैं, इनका तो एक एक एटम ही मिला, यहाँ पर जो सोडियम को 2 एटम लगाना पड़ा। क्यों? देखिए भाई, तो ऑक्सीजन को हम रख लेते हैं सेंटर में, इसका कितना है? 2 6 8 होता है। तो हम लास्ट वाला जो ऑर्बिट में है उसी को लेते हैं, 6 होता है ना लास्ट में, कर दिया। अब क्या करते हैं, एक यहाँ रख लेते हैं, एक यहाँ रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इधर सोडियम दे देते हैं। सोडियम का कितना होता है? 2 8 1, यानी कि एक ही यहाँ रखो। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर सोडियम क्या करेगा? सोडियम लूज करेगा। सोडियम क्या करेगा? लूज करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन सोडियम जो है इधर दे देगा। ऑक्सीजन के पास 6 था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके ऑर्बिट में, 7 हो गया, लेकिन अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो फिर एक सोडियम की और ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ भी सोडियम फिर लूज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको और मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन का टोटल जो है 8 पूरा हो जाएगा, इधर से एक, इधर से एक, 3, देखिए 2 तो 4, इधर 2 6 हो गया, ये 2 8 हो गया, ठीक है 8। अब यहाँ सोडियम में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने मिस किया। और ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा? 2 नेगेटिव चार्जेस, यानी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन मिस किया तो एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन मिस किया तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले इसलिए 2 माइनस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा Na2O, ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर भी जो है मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है। क्या करता है मैग्नीशियम जो है? 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर देता है, यानी यहाँ पर 2 शेयर्ड बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत पॉपुलर गैस है। कैसे बनता है? तो आपने पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर कोई भी वुड या कोल या कोई भी फ्यूल जलता है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन होता है, और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैसे बनता है देखिए, क्यों एक एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन का लगता है? तो कार्बन का होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, लास्ट सेल में उसके पास कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4, ठीक है।
ऑक्सीजन का 6, लास्ट ईयर में होता है 6, 3, 4, 5, 6, ठीक। तो क्या हो गया, कार्बन को चाहिए कितना, 4 चाहिए। अब 4 लूज नहीं कर सकता, 4 जो है इसको शेयर करना पड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए एक कार्बन का एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ जो है बना दिया कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन कितना हो गया, 7 हो गया, 6 ऑलरेडी है, ये एक 7। और सिमिलरली एक और ऑक्सीजन एटम का जो है आप ले लीजिए, इसका कितना हो गया, 6 + 1 7, 7। और एक और चाहिए ना, तो एक और चाहिए, तो एक और जो है बना दो, ये कितना हो गया, 8 हो गया, 6 7 8। और कार्बन के पास कितना हो गया, 4 × 2 6। फिर भी कार्बन का जो है ऑक्टेट नहीं बन रहा है, तो अब हमको यहाँ पर ऑक्सीजन का एक और ये लेना पड़ेगा, 3 4 5 6। अब यहाँ भी देख लीजिए, ये ऑक्सीजन को भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन को भी चाहिए, बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। फिर यहाँ ऑक्सीजन को अब कितना हो गया, 7 हो गया, एक और चाहिए, तो यहाँ से फिर एक जो है शेयर कर लेगा। ऑलरेडी ये शेयर्ड है, तो यहाँ से मत शेयर कराओ, इसको छोड़ दो, यहाँ से कर लो। तो ये हो गया कितना, 2 और 2 4। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए क्या हो गया, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स आर नीडेड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं ना, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, इस तरह से उसको चाहिए। अब मीथेन की बात करते हैं। तो मीथेन जो है, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है CH4। इसको कॉमनली नोन एज मार्स गैस क्यों बोला जाता है, तो बता सकता है, क्योंकि मार्सी एरियाज में, जहाँ पर कीचड़ वाले एरियाज हैं, दलदल वाले, वहाँ पर जो है ये इसका जो है ये इमिट होता रहता है मीथेन, ठीक है। तो मीथेन क्या है, नेचुरल गैस है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देख लीजिए, कार्बन में फिर से हम बनाते हैं 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन में, क्योंकि एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। तो अब यहाँ देखिए, ये एक हाइड्रोजन, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन। इधर भी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हमको इसमें कितना चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन यहाँ भी बन गया। अब देखिए, ये शेयर हो गया, इसका डुएट कंप्लीट, इसका 5 हो गया। ये शेयर हो गया, इसका डुएट कंप्लीट, इसका 6 हो गया। ये शेयर हो गया, इसका डुएट कंप्लीट, इसका 7 हो गया। एक और बॉन्ड चाहिए, तब 8 बनेगा। ये हो गया 8। देखिए 4 5 6 7 8। कार्बन का जो है वो कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। हाइड्रोजन सारे जो है ये भी अपना डुएट कंप्लीट कर लिए। तो क्या हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड फॉर मेकिंग मीथेन गैस, ठीक है। अब कुछ जो है हम और कॉमनली नोन कंपाउंड्स और कॉमनली यूज कंपाउंड्स के बारे में जो है हम देखते हैं। कंपाउंड का नाम है सोडियम कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका जो है केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसको और क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। इसका कॉमन नेम क्या है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले में। अच्छा, एक जो है यहाँ पर और आप जान जाइए, एक होता है NaHCO3, इसको बोलते हैं, इसका नाम है सोडियम तो है, लेकिन इसमें बाई जुड़ जाता है, बाई कार्बोनेट। हाइड्रोजन के कारण इसका नाम सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया। इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, जो खाबर सोडा होता है वो यही होता है। अब आते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। देखिए इसमें कौन कौन सा आइटम है, नाइट्रोजन है,
हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। में जो विस्फोट एक्सप्लोजन हुआ था, बॉम्ब विस्फोट हुआ था, उसमें एमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। तो एमोनियम नाइट्रेट अगर रिएक्ट करता है तो वो एक्सप्लोजिव के तरह से जो है काम करता है।